हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक और क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि डायरेक्ट या रेगुलर म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है। अगर एक लाइन में बोले तो सीधा डायरेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। रेगुलर होता है किसी और के थ्रू जाकर इन्वेस्टमेंट करना। तो हमेशा अगर आप डायरेक्ट के थ्रू कुछ भी चीज़ कीजिएगा तो आपको हमेशा बचत होता है कोई भी चीज़ का। तो हमेशा चुने डायरेक्ट को। ये एक लाइन में था। अगर इसको पूरे तरीके से समझाया जाए तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं एक वेबसाइट पर। उसमें बेसिकली बताया गया है कि होता क्या है ये डायरेक्ट और रेगुलर। सबसे पहला तो एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो का बात करें तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर। और इसका होने का रीज़न भी है क्योंकि अगर आप रेगुलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक एडवाइज़र आ जाता है बीच में। जब एक एडवाइज़र आ जाता है तो जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, कोई भी कंपनी हो, आप चाहे तो उस कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप उस कंपनी में एक एडवाइज़र के थ्रू गए, मतलब किसी और के थ्रू। आप देखिएगा कि बहुत सारा आदमी होता है जो म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र बनता है, जिसके थ्रू आप पैसा लगाते हैं। आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, आजकल इतना एडवांस हो ही गया है। तो अगर मान लेते हैं कि आप उसके थ्रू चले जाते हैं तो कुछ परसेंट कमीशन उसको मिलता है। वो 0.2, 3, 4 या 0.5% के आसपास रहता है। तो वो कमीशन उसको जाएगा। जब वो कमीशन उसको जाएगा तो उसका पैसा जो डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट लगता है वो पैसा उसके पास चला जाता है। इसीलिए कमीशन देखिएगा जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट रेगुलर का ज़्यादा होता है। सपोज़ आप डायरेक्ट जाते हैं इन्वेस्ट करने तो एक्सपेंस रेशियो अगर आपका 1 लगता, अगर आप रेगुलर के थ्रू गए तो वो 1.5 हो सकता है, क्योंकि जो 0.5% है वो एडवाइज़र को चला जाएगा, क्योंकि वो लाया है म्यूचुअल फंड के पास आपको। तो ये बेसिक समझना होगा आपको। ये तो था सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो के बाद। दूसरा होता है रेगुलर। डायरेक्ट फंड होता क्या है एक्चुअली? डायरेक्ट फंड बेसिकली आप मोबाइल के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू उस फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट। किसी इंटरमीडिएटरी का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता। वही अगर रेगुलर का बात करें तो रेगुलर बेसिकली होता है किसी और के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि कोई एडवाइज़र होगा जो आपका केवाईसी कम करेगा, या वो स्कीम चुन देगा आपके लिए, या और भी काम होता है जैसे पेपर वर्क या बैंक का काम, ये सब वो काम कर देगा। तो वही उसका चार्जेस लेता है हर महीना 0.12 या 3% के आसपास। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। बेसिक कहने का मतलब है कि आपका पैसा जो 0.5% बहुतों को कम लग रहा होगा कि हाँ बहुत कम नंबर है, कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो काफ़ी बड़ा अमाउंट क्रिएट करता है। आप पेन पेपर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये तो था सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो। अब दूसरा बात की ये दोनों फंड क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि प्राइस क्या होता है, मतलब डिफरेंस बेसिकली क्या है। जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो एनएवी दोनों का अलग अलग होता है। एनएवी दोनों अलग होने का रीज़न भी होता है क्योंकि आपका पैसा, कुछ बहुत पैसा वो चला जाता है एडवाइज़र के पास में आपका रेगुलर फंड में। तो जब रेगुलर फंड का पैसा आपका चला गया एडवाइज़र के पास में तो वो पैसा कंपनी के पास नहीं आया, म्यूचुअल फंड के पास नहीं आया, तो उसमें रिटर्न तो जनरेट होगा नहीं, सीधा पैसा आपका कट गया। तो जब उसका रिटर्न जनरेट होगा नहीं और वो पैसा कट चुका है, इसीलिए वो आपका एनएवी का प्राइस हमेशा पीछे पीछे चलता रहेगा डायरेक्ट फंड का। बेसिक समझ में आया आपको कि एनएवी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट फंड का थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर का, क्योंकि रेगुलर में पैसा ज़्यादा डलाया गया, हर जिस चीज़ में पैसा ज़्यादा डलाया जाएगा या डिमांड ज़्यादा होगा तो हम कंसीडर करते हैं कि उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो वहाँ ज़्यादा पैसा गया तो वो ज़्यादा रिटर्न भी देगा, जबकि रेगुलर वाला में आपका पैसा तो पहले ही कट गया है। अब बात करते हैं रिटर्न का। तो रिटर्न लगभग सेम होता है, बस अंतर यही कर देता है कि रेगुलर में जो आपका पैसा कट गया 0.something%, वो आपका रिटर्न को कम कर देगा। सपोज मान लेते हैं 0.5% कटा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो 0.05, 0.5 करके 10 साल 15 साल में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो बेटर होगा कि आप डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिटर्न इंपैक्ट करता है वो छोटा सा अमाउंट की वजह से भी। और रोल ऑफ एडवाइज़र, हाँ ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर मान लेते हैं आपको म्यूचुअल फंड का कोई जानकारी नहीं है और आप किसी ऐसे फंड में चले गए जो अच्छा रिटर्न नहीं कर रहा है, शायद इंडेक्स को भी बीट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे रेगुलर और डायरेक्ट आपको थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट करके देगा। सपोज़ मानते हैं कि आप डायरेक्ट चल गए किसी फंड में इन्वेस्ट करने, अब वो फंड अच्छा नहीं है, आपको रिटर्न दे देता है 10%। अब मान लेते हैं अगर कोई म्यूचुअल किसी एडवाइज़र के थ्रू अगर आप किसी और फंड में इन्वेस्ट किए रहते और वो आपको रिटर्न देता है अप्रॉक्सीमेटली 13-14%, और वो उसका कमीशन अगर 2-3% भी ले रहा है, तो भी स्टिल द रेगुलर फंड इज़ बीटिंग द डायरेक्ट फंड। वहाँ पे काम आता है एडवाइज़र का, कि एडवाइज़र अगर सही मिला तो ठीक है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे आप जाइए किसी एडवाइज़र के पास, अगर है तो आप डायरेक्ट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्डकोर साइंस नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर पैसा का कोई फ़ायदा नहीं है इक्विटी में इन्वेस्ट करके, बेकार हो जाएगा सारा पैसा, सबका सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जिसको नहीं पता, एसेट एलोकेशन के बारे में नहीं पता, वो डायरेक्टली अगर म्यूचुअल फंड में पैसा सारा डाल देता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे जगह पैसा रख रहे हैं
जो मेरा पैसा को 5 साल 6 साल में एकदम 10 गुना 20 गुना या 100 गुना कर देगा। इंसान ऐसे ही समझता है। तो बेसिक को पहले क्लियर कीजिए। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको 6 महीना से लेकर 1 साल तक का टाइम देना पड़े पढ़ने में, सीखने में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें ताकि मैं आंसर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।